स्वागत है एनिमे फैंस एक नए वीडियो में। अब से हम लोग ढेरों एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं और शुरुआत हम कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट यूनिक, पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग एनिमे से। किमित्सु नो याइबा यानी डीमन स्लेयर जापान के टाइशो एरा की कहानी है। टाइशो पीरियड यानी 1912 से 26 तक का टाइम पीरियड। स्टोरी में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है तांजीरो कमाडो और उसकी छोटी बहन नेजुको, जिनकी जिंदगी अचानक से पूरी तरह बदल जाती है। कहानी का मेन विलन है किबुत्सुजी मुजान, जो कि एक डीमन है। हजारों सालों से डीमंस या उन्हें वैम्पायर कह लो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं क्योंकि सनलाइट उन्हें खत्म कर देगी। हजारों साल पहले फर्स्ट डीमन सामने आया जिसका नाम था किबुत्सुजी मुजान। ये शख्स ना कभी मर सकता था ना ही इसे कोई मार सकता था। कहते हैं वो मुजान ही था जिसने सभी डीमंस को क्रिएट किया अपने ब्लड से। वो जिस भी ह्यूमन को अपना खून देता था वो इंसान डीमन बन जाता था। जितना ज्यादा खून मुजान शेयर करता था उतना ही पावरफुल वो डीमन बन जाता था। जब डीमंस के नंबर्स बढ़ने लगे तो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आई जिनका नाम था डीमन स्लेयर कॉर्प्स। डीमन स्लेयर्स ने मिलकर डीमंस को खत्म करना शुरू किया अपनी नेचुरल स्वॉर्ड से, जिनमें एब्जॉर्ब्ड सनलाइट होती है। और अब हजारों सालों से डीमंस वर्सेस डीमन स्लेयर की जंग चली आ रही है, जिसमें किबुत्सुजी मुजान आज भी जिंदा है और आज भी वो नए नए और पावरफुल डीमंस क्रिएट करता रहता है। उसके सबसे पावरफुल डीमंस को कहते हैं 12 किजुकी और 12 डीमन मून्स। लोअर रैंक 6 किजुकी सभी नॉर्मल डीमन से काफी ज्यादा हटके होते हैं और उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। साथ ही साथ इनकी ब्लड डीमन आर्ट टेक्निक में सुपर नेचुरल पावर्स होती है। लेकिन अपर रैंक 6 इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये लोअर रैंक्स वाले उनके सामने दूध पीते बच्चे हैं। अपर रैंक 6 इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि कई सालों से इनमें से आज तक एक भी नहीं मरा है। वहीं इन अपर डीमंस ने कई डीमन स्लेयर्स को मार डाला है, उन्हें खा दिया है, उन्हें कंज्यूम कर दिया है। एंड डीमंस के लिए ह्यूमन फ्लैश से मिलने वाला न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग टाइप का है। जितना स्ट्रॉन्ग ह्यूमन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल न्यूट्रिएंट्स होंगे उसके ब्लड में। और एक स्पेशल रेयर ब्लड टाइप होता है ह्यूमंस में जिसे कहते हैं मारीची ब्लड। मारीची ब्लड वाले ह्यूमन को खाना मतलब लगभग 100 ह्यूमंस के ब्लड का न्यूट्रिएंट एक बार में अब्सॉर्ब करना। एक डीमन जितने ज्यादा ह्यूमंस को कंज्यूम करता है वो उतना ही पावरफुल होता जाता है। और इन्हीं डीमंस को रोकने का काम करते हैं हाशिराज, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हाईएस्ट रैंकिंग स्वॉर्ड्समैन हैं। ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस हैं जो कि बूढ़े होके मर जाएंगे, इनके जख्म हील नहीं होंगे और एक गहरा घाव होने पर इनकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये गॉड लाइक पावरफुल ह्यूमंस अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करके डीमंस का सामना करते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में भी रैंकिंग्स हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड स्किल्स, बट हाशिराज सबसे पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड स्वॉर्ड्समैन होते हैं। एंड डीमन स्लेयर कॉर्प्स की ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई लीडर जरूर होता है। स्टोरी में करंट लीडर है कागाया उबुयाशिकी, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का 95th लीडर है। ये बंदा बहुत मिस्टीरियस है, लेकिन ये सभी डीमन स्लेयर्स को अपने खुद के बच्चों जितना प्यार करता है और सारे डीमन स्लेयर्स कागाया की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये है डीमन स्लेयर एनिमे की दुनिया, जहां पर बैटल चल रही है मुजान के डीमंस वर्सेस कागाया के डीमन स्लेयर्स के बीच। क्या डीमन स्लेयर्स सभी डीमंस को खत्म करके दुनिया से खून और मौत की सदियों से चली आ रही साइकिल का अंत कर पाएंगे? एक उम्मीद मिली है हम सबको और वो उम्मीद लेके आया है तांजीरो कमाडो और उसकी छोटी डीमन सिस्टर नेजुको। तांजीरो एक माउंटेन में अपनी फैमिली के साथ रहता था। तांजीरो कमाडो फैमिली का एल्डेस्ट सन था और वही अपनी फैमिली को हर तरह से सपोर्ट करता था, क्योंकि कुछ साल पहले ही तांजीरो और उसके सिबलिंग्स ने अपने फादर को एक बीमारी की वजह से खो दिया। तांजीरो का नेचर बहुत प्यारा है, वो सबसे रिस्पेक्टफुली और प्यार से बात करता है, लेकिन साथ ही साथ इस बंदे की नाक बहुत तेज है और ये बंदा सीरियसली एक जीनियस माइंडेड बंदा है। शायद यही रीजन है कि क्यों तांजीरो का सर पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। तांजीरो अपनी फैमिली से बेहद प्यार करता था और तांजीरो के सारे भाई बहन भी उससे बहुत प्यार करते थे। तांजीरो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश था और वो अनजान था डीमंस वर्सेस डीमन स्लेयर्स की 100 सालों से चलती आ रही जंग से। कमाडो फैमिली एक माउंटेन के ऊपर बहुत अच्छी लाइफ तो नहीं जी रहे थे, लेकिन वो लोग जितना भी कमाते थे खाते थे वो सब लोग साथ में बहुत खुश थे। लेकिन समय का पहिया तब बदला जब एक दिन तांजीरो चारकोल बेचने अपने घर से दूर शहर गया। तांजीरो को शायद पता भी नहीं था कि वो अपनी मॉम और अपने प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों को आखिरी बार देख रहा है। जब अगले दिन तांजीरो अपने घर वापस आता है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक और सबसे दर्दनाक सीन दिखाई देता है। घर के बाहर नेजुको खून में लथपथ अपने छोटे भाई की लाश के ऊपर पड़ी है और घर के अंदर उसके सारे
सारे भाई बहन और माँ मर चुके हैं, हर तरफ खून और लाश ही लाश है और सिर्फ नेजुको ही है जो अभी भी जिंदा है लेकिन बहुत जख्मी है। तांजीरो जल्दी से नेजुको को उठा के हॉस्पिटल तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में नेजुको को कुछ होने लगता है और वो एक डीमन में बदलने लगती है। वो तांजीरो के ऊपर हमला करती है इस हालत में, लेकिन जब नेजुको को रियलाइज होता है कि उसका बड़ा भाई तांजीरो उसके सामने है तो वो रोने लग जाती है। एंड डीमन स्लेयर एनिमे की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होता है कि कोई डीमन कॉन्शियस हो अपनी ह्यूमैनिटी से, अपने बॉन्ड से जो वो अपनी फैमिली के साथ शेयर करता है। नेजुको अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोती और अपने बड़े भाई को देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से एक हाशिरा गियू तोमियोका आ जाता है और नेजुको को एक नॉर्मल डीमन समझते हुए उस पर हमला कर देता है। लेकिन तांजीरो किसी तरह गियू को कन्विंस कर लेता है कि नेजुको कभी भी किसी भी इंसान को नहीं मारेगी, वो कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करेगी। एक डीमन स्लेयर का काम होता है किसी भी डीमन को देखते ही मार डालना, लेकिन कहीं ना कहीं गियू तोमियोका को भी एक हल्की सी पॉसिबिलिटी, एक हल्की सी उम्मीद दिखी नेजुको और तांजीरो के बॉन्ड पर। नेजुको एक डीमन है लेकिन अभी भी उसका दिल एक इंसान का है और चाहे कुछ भी हो जाए नेजुको किसी भी इंसान को दर्द नहीं पहुंचाएगी। तांजीरो वादा करता है तोमियोका से कि वो हर हालत में अपनी बहन को वापस इंसान बनाएगा। गियू तोमियोका एक हाशिरा एक्नॉलेज करता है तांजीरो और उसकी डीमन छोटी बहन नेजुको के बॉन्ड को। गियू तांजीरो से कहता है कि तुम सागरी माउंटेन्स जाओ और वहां जाके उरोकोदाकी सेंसे से मिलो, वही तुम्हें और तुम्हारी डीमन सिस्टर नेजुको को गाइड करेंगे। और ये पल शुरुआत था तांजीरो के एक डीमन स्लेयर जर्नी की शुरुआत का। तांजीरो वापस से अपने घर जाके अपने माँ और भाई बहन की बॉडीज को दफनाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और वो वादा करता है अपनी फैमिली से और खुद से कि एक ना एक दिन वो नेजुको को ह्यूमन जरूर बनाएगा। इसके बाद तांजीरो नेजुको को एक बैम्बू बॉक्स में बंद करके अपने कंधे में रख के अपनी जर्नी शुरू कर देता है सागरी माउंटेन्स की ओर। उरोकोदाकी सेंसे एक फॉर्मर हाशिरा रह चुके हैं और उन्होंने ही गियू तोमियोका को भी ट्रेन किया था। गियू एक लेटर भेज देता है उरोकोदाकी को कि एक लड़का और उसकी छोटी डीमन सिस्टर आपके पास आ रहे हैं, उनकी हेल्प करना। और बस दोस्तों तांजीरो निकल पड़ता है अपनी बहन को कंधे में उठा के एक डीमन स्लेयर बनने। तांजीरो के आगे की पूरी लाइफ स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं अगले पार्ट में कि कैसे तांजीरो अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है और फाइनली डीमन स्लेयर बन जाता है। सफर में कैसे वो नए दोस्त बनाता है जो कि आगे जाके स्टोरी में कमाल कर देंगे। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एंड अब जो कि 2 साल बाद मेरा मेन चैनल नेगस सेयन वापस लौट आया है तो सारा ड्रैगन बॉल रिलेटेड कंटेंट मैं वहां पे एक साथ डाल सकता हूं और इस चैनल पर हम लोग ढेरों एनिमे के बारे में बात किया करेंगे, ढेरों एनिमे को डिस्कस किया करेंगे। कमेंट्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कितने एक्साइटेड हैं पार्ट 2 के लिए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि डीमन स्लेयर के अलावा अब आप और कौन से एनिमे के बारे में वीडियो चाहते हैं। एंड प्लीज इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स एंड शेयर जरूर करना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।